मैं डॉक्टर गुरदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ईबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज ई लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द एमकॉम फाइनल ईयर के प्रबंधकीय प्रक्रियाओं का कार्य का अंकेक्षण विषय के अंतर्गत प्रबंध अंकेक्षण बनाम प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण, प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण का स्वभाव, प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण के तत्व एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण के प्रयोजन के विषय में चर्चा करूंगा। प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण एक ऐसी नई तकनीक है जो प्रबंधकों को प्रक्रियाओं तथा आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए उपाय प्रदान करती है। प्रक्रिया अंकेक्षण एक ऐसी रचनात्मक विधि है जो व्यवसाय के संचालन में सुधार करने के लिए प्रबंधकों की सहायता करती है। यह प्रबंधकों की सहायता संपूर्ण विभागीय क्रियाओं की समीक्षा के लिए की गई एक व्यवस्थित स्वतंत्र मूल्यांकन प्रक्रिया है। प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण का उद्देश्य प्रबंध के समस्त स्तरों पर उसके उत्तरदायित्वों का प्रभाव ढंग से पूरा करने के लिए सहायता करना है। जिन क्रियाओं की समीक्षा की जाती है उनके संबंध में वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, मूल्यांकन, सिफारिशें और टिप्पणियां प्रदान करने में सहायता की जाती है। प्रबंध अंकेक्षण बनाम प्रबंध प्रक्रिया अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट वर्सेस मैनेजरियल ऑपरेशनल ऑडिट। प्राय लेखक प्रबंध अंकेक्षण तथा प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों का उचित विश्लेषण करने पर प्रकट होता है कि प्रबंध अंकेक्षण का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है तथा प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण उसका एक अंग मात्र है। प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत प्रबंधकों के समस्त कार्यों की समीक्षा की जाती है। जे बेट्टी ने प्रबंधकों की निम्नलिखित प्रमुख कार्य बताए हैं। पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग, भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान करके प्रबंधक को यह निर्धारित करते हैं कि अभी क्या किया जाना चाहिए। नियोजन, प्लानिंग, कंपनी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रबंधक नीति निर्धारण करते हैं तथा योजनाएं बनाते हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, कंपनी के विभिन्न स्तरों पर अधिकार तथा उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिए जाते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेटिंग, कर्मचारियों को ऐसा प्रभावपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया जाता है कि उनका मनोबल ऊंचा रहे तथा उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहे। समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग, व्यवसाय के समस्त अंगों को इस प्रकार समन्वय किया जाता है कि समस्त व्यवसाय कुशलता के स्तर पर कार्य करे और अधिकतम लाभ अर्जित करे। निर्णय, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, प्रबंधकों के इस कार्य के अंतर्गत विभिन्न परिणामों तथा व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह ज्ञात हो सके कि मानक और वास्तविक परिणामों में तालमेल है या नहीं। संचालन, कम्युनिकेटिंग, कंपनी में संचार व्यवस्था को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कर्मचारियों को समय पर आवश्यक निर्देश मिलते रहें तथा प्रबंधकों को कंपनी के भीतर तथा बाहर संबंधी समस्त सूचनाएं सही समय पर मिलती रहें। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, प्रबंधकों को विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, अतः निर्णय लेना प्रबंधकीय कार्यों का एक प्रमुख अंग हो गया है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रबंधकों को आधुनिक युग में कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत इन समस्त कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसके विपरीत प्रक्रिया अंकेक्षण के अंतर्गत व्यवसाय के संचालन संबंधी विभिन्न क्रियाओं की ही जांच की जाती है। प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण का स्वभाव, नेचर ऑफ मैनेजरियल ऑपरेशनल ऑडिट। स्वभाव के दृष्टिकोण से प्रबंधकीय प्रक्रिया निम्न अंकेक्षण दो प्रकार का हो सकता है: आंतरिक इंटरनल और बाह्य एक्सटर्नल। प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण जो चाहे आंतरिक रूप से अपनाया जाए अथवा बाह्य रूप से अपनाया जाए, लेकिन उसके मूल सिद्धांत वही रहते हैं। आंतरिक रूप से प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण, यदि प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण का आंतरिक रूप से अपनाया जाता है तो यह कार्य व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा संपादित किया जाता है तथा संगठनात्मक दृष्टिकोण से आंतरिक वित्तीय अंकेक्षण, इंटरनल फाइनेंशियल ऑडिट का एक विस्तृत रूप हो सकता है। लेकिन आंतरिक वित्तीय अंकेक्षण तथा प्रक्रिया अंकेक्षण में मौलिक अंतर है। वित्तीय अंकेक्षण में वित्तीय पहलुओं की जांच को महत्व दिया जाता है, जबकि प्रक्रिया अंकेक्षण में
प्रक्रियाओं की कुशलता की जांच को महत्व दिया जाता है। बाह्य रूप से प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण। यदि प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण बाह्य अंकेक्षण के रूप में अपनाया जाता है तो इसके लिए व्यवसाय से बाहर के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। प्रक्रिया अंकेक्षण का बाह्य अंकेक्षण के रूप में अपनाए जाने के लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। यदि प्रबंधकों के पास आंतरिक अंकेक्षण के लिए साधनों की कमी है, यदि आंतरिक अंकेक्षण के स्थान पर स्वतंत्र मूल्यांकन पसंद किया जाए, यदि बाह्य मूल्यांकन आंतरिक अंकेक्षण के पूरक के रूप में कार्य करे आदि। यदि प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण के कार्य बाह्य अंकेक्षकों को सौंपा गया है तो निम्नलिखित बातों का निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। इस योजना पर बाहर के कौन से व्यक्ति कार्य करेंगे और उनके साथ कंपनी के कौन से व्यक्ति लगाए जाएंगे। योजना का क्षेत्र क्या होगा, योजना कब प्रारंभ की जाएगी और किस समय तक पूर्ण कर ली जाएगी, अंकेक्षकों का पारिश्रमिक क्या होगा, कार्य पूर्ण हो जाने पर प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट का स्वभाव क्या होगा तथा अनुवर्ती कार्यों का स्वभाव क्या होगा आदि। प्रबंधकीय प्रक्रिया अंकेक्षण के तत्व। एसेंशियल्स ऑफ मैनेजरियल ऑपरेशनल ऑडिट। किसी भी प्रबंधकीय प्रक्रिया के अंकेक्षण में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कर्मचारियों की समीक्षा। उस प्रक्रिया के करने वाले कर्मचारियों की समीक्षा की जानी चाहिए। इस संबंध में जो प्रश्न पूछे जाएं उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। क्या कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है, क्या प्रक्रियाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से करने के लिए कर्मचारियों की वर्तमान संख्या बहुत अधिक या कम है, कर्मचारियों के आवर्त के संबंध में क्या अनुभव है, क्या आधी समय कार्य किया जाता है, यदि हाँ तो ये आवश्यक है, क्या कर्मचारी प्रक्रिया को समझते हैं, क्या कर्मचारियों में हेरफेर करके अधिक कुशलता लाई जा सकती है। उत्पादकता की समीक्षा। किसी विभाग की उत्पादकता को मापना एक कठिन कार्य है, फिर भी अंकेक्षक को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहिए। क्या उत्पादकता की प्रवृत्ति ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर है, क्या उत्पादकता को लागत के बिना वृद्धि किए बढ़ाया जा सकता है। किस्म की समीक्षा। इस संबंध में यह ज्ञात किया जाना चाहिए कि क्या कार्य उच्चतम किस्म का है। यह जांच कई प्रकार से की जा सकती है, जैसे रद्दी की मात्रा को देखरेख कर, ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या के आधार पर तथा कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों की संख्या के आधार पर। प्रतिवेदनों की समीक्षा। प्रतिवेदनों की समीक्षा की जानी चाहिए। जो प्रतिवेदन विभाग से प्राप्त होते हैं तथा विभाग से बाहर से प्राप्त होते हैं उनकी संख्या और स्वभाव की जांच की जानी चाहिए। प्रतिवेदनों का बहुत अधिक होना भी और बहुत कम होना दोनों ही ठीक नहीं है। अत्यधिक प्रतिवेदन होने से महत्वपूर्ण तथ्य लोप हो जाते हैं तथा इन तथ्यों की रिपोर्ट नहीं किया जाए तो वे लोग भी लोप हो जाएंगे। लागत तथा खर्चों की समीक्षा। लागत और खर्चों की समीक्षा करके अंकेक्षक को देखना चाहिए कि क्या यह राशि उचित और सही है। उसे इनकी प्रवृत्ति की जांच करके देखना चाहिए कि क्या इसकी गति सही दिशा में है। उसे यह भी देखना चाहिए कि क्या लागत की गति का उत्पादकता से मेल है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इनकी राशि कंपनी के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उचित है। यह देखना चाहिए कि ये खर्चे कंपनी के व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति में क्या भूमिका निभा रहे हैं। इस स्तर पर इन प्रश्नों का विचार आवश्यक हो जाता है कि बनाया जाए या क्रय किया जाए। वेदर टू मेक और बाई। यदि पट्टे पर लिया जाता है तो क्रय किया जाए। वेदर टू लीज और बाई। अंकेक्षक को वास्तविक खर्चों की बजट तथा प्रमाप खर्चे की तुलना भी करनी चाहिए और यदि महत्वपूर्ण अंतर है तो कारणों की जांच करने से उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। इन सभी क्षेत्रों में जांच करते हुए अंकेक्षक को इस महत्वपूर्ण प्रश्न का ध्यान रखना चाहिए, क्या इस प्रक्रिया से अधिक अच्छा किया जा सकता है और क्या इसे कम लागत पर किया जा सकता है और फिर भी प्रबंध के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। प्रबंध की प्रक्रिया अंकेक्षण का प्रयोजन। पर्पज ऑफ मैनेजरियल ऑपरेशनल ऑडिट। प्रबंध की प्रक्रिया अंकेक्षण का प्रयोजन तथा उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। कर्मचारियों की समीक्षा। कर्मचारियों की कुशलता की समीक्षा की जानी चाहिए और कर्मचारी आवर्त पर्सनल टर्नओवर, अति समय, ओवरटाइम आदि का विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य यह जांच करना होता है कि कर्मचारी सर्वोत्तम कुशलता से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। सामग्री की समीक्षा। इसके अंतर्गत यह जांच की जाती है कि सामग्री की क्रय तथा उपभोग पर कुशल नियंत्रण है अथवा नहीं। सामग्री के क्षय या रद्दी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता की जांच भी की जाती है। प्लांट की समीक्षा।
प्लांट के संबंध में ये जांच की जाती है कि क्या प्लांट का अधिक क्षमता पर प्रयोग किया जा सकता है या प्लांट को बदलने की आवश्यकता है, क्या प्लांट अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर कार्य कर रहा है आदि। उत्पादकता की समीक्षा, कंपनी की संपूर्ण उत्पादकता की समीक्षा करके यह ज्ञात किया जाता है कि क्या लागत में वृद्धि किए बिना उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। वस्तु की किस्म की समीक्षा, इसके अंतर्गत गुण नियंत्रण प्रणाली की जांच की जाती है, क्या ग्राहकों व कर्मचारियों की शिकायतों की भी जांच की जाती है। रिपोर्ट प्रणाली की समीक्षा, प्रक्रिया अंकेक्षण के अंतर्गत रिपोर्ट प्रणाली की समीक्षा भी की जाती है और यह देखा जाता है कि कोई रिपोर्ट ऐसे स्वरूप में तैयार नहीं की जाती है कि जिससे उसे मुख्य बातें छिप जाएं और गौण बातें उभर आवें। विपणन की समीक्षा, वस्तु के विपणन की समीक्षा करके यह देखा जाता है कि संपूर्ण प्रणाली कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है अथवा नहीं। संक्षिप्त में प्रक्रिया अंकेक्षण के अंतर्गत यह देखा जाता है क्या एक कार्य अधिक अच्छा किया जा सकता है, कम लागत पर किया जा सकता है और तब भी प्रबंधकों के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। धन्यवाद।